छोटू बाइक पॉइंट खजौली से। और ये है मेरे पास बजाज पल्सर NS 125 का इंजन, जो कि इंजन को किस तरह से हम ओपन किए थे और इंजन का साउंड किस तरह से बिल्कुल बेकार था। तो आप लोग वीडियो के पार्ट 1 में देख लिए कि बाइक को जो मेन चैम्बर को किस तरह से सेटिंग किए थे। वीडियो के पार्ट 2 में आप लोग देखे थे कि बाइक के अंदर हमने हेड का एक एक स्पेयर ब्रांड न्यू डाला है, जिसके अंदर दोनों चारों बल्ब नया लगा है, दोनों चिड़िया रॉकर नया लगा है, केम असेंबल नया लगा है। तो अब ये वीडियो के पार्ट 3 के अंदर हम ये कवर करने वाले हैं कि बाइक का ब्लॉक को असेंबल करेंगे और साथ ही क्लच के अंदर एक एक स्पेयर प्रॉपर वे में सेटिंग करेंगे। ये जो हमारा क्रैंक बैलेंसर है, इसका टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है, बाइक का टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है, क्लच का टाइमिंग कैसे सेटिंग करना है, किक को कैसे इंस्टॉल करना है, और साथ ही क्लच शाफ्ट में जो वार्सल है, 2 वार्सल आता है, दोनों में से एक भी वार्सल आपको मिसमैच हुआ तो फिर आपके बाइक के अंदर क्लच हब सेंटर घिसने का प्रॉब्लम आ जाएगा और साथ ही क्लच से काफी ज्यादा साउंड भी आएगा। और सेकंड मेथड देखिए यहाँ पे कितना लापरवाही से इससे फर्स्ट टाइम जो इंजन ओपन हुआ, फर्स्ट टाइम जो बाइक का कहीं पे कस्टमर इंजन का काम कर रहा था उस टाइम कितना लापरवाही से छेनी हथौड़ी लेकर नट को ओपन किया है। अभी भी ये बोल्ट खराब है। हमने सर्विस सेंटर पे खोजे तो बोला कि भाई ये बोल्ट अभी अवेलेबल नहीं है। नट बोल्ट को ओपन करे भाई, एक एक टूल्स की मदद से ओपन कीजिए। छेने हथौड़ी मार मार को इंजन को बैंड नहीं बजाना है भाई। अंदर सबसे पहले मैं ब्लॉक को इंस्टॉल करता हूँ। ब्लॉक इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे देखिए क्रैंक को प्रॉपर शेप में आपको क्या करना है, क्रैंक के उसको परफेक्ट अच्छा से आपको क्लीनिंग करना है भाई। क्लीनिंग पे सबसे फर्स्ट आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ कभी भी आप बाइक का फुल इंजन ओपन करते हैं तो ये जो गैस किट है यहाँ पे, इसको अच्छा से खरोच के साइड करना है, नहीं तो यहाँ से क्या होगा, गैस किट जो हमारा ये ब्लॉक गैस किट जो प्रॉपर बैठेगा नहीं, जिससे यहाँ पे इंजन ऑयल का सीलन होगा। ये सब आप छोटे छोटे पार्ट पे ध्यान रखना है और साराना वाला गैस किट छूटना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ एक एक हॉल को आपको एयर गन से क्लीन करना है। दोनों का दोनों हमने हेड बूस यहाँ पे देखिए परफेक्ट शेप में डाल दिए हैं। आ गया हमारा रिंग पिस्टन। तो चलिए फटाफट से मैं अभी रिंग को इंस्टॉल करता हूँ। ये जो एरो का निशान देख रहे हैं ये आपको जाएगा एग्जॉस्ट है, यानी कि पिस्टन कुछ इस तरह से इंस्टॉल होगा। तो कभी भी बाइक में भाई रिंग पिस्टन इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम आपको एक्स बना के रिंग को डालना है क्रॉस बाय क्रॉस। और सेकंड मेथड आयरन जो लिखा है उसको रखना है कार्बोरेटर की तरफ, और जिस पिस्टन के ऊपर EX लिखा रहता है उसको रखना है सैलेंसर की तरफ। और सेकंड मेथड जिसमें एरो लगा है वो भी जाएगा एग्जॉस्ट तरफ, यानी कि सैलेंसर की तरफ। तो चलिए फटाफट से पिस्टन के अंदर भाई करते हैं रिंग को इंस्टॉल। पिस्टन डाल के हमने ब्लॉक बोर कराए थे। ब्लॉक के अंदर तो बोर हो रहा है फर्स्ट टाइम, लेकिन इससे पहले जो है कस्टमर इसके अंदर नया ब्लॉक डाला था, ब्लॉक फेल कर गया था। अब कहाँ पे इंजन काम कर रहे वो तो मुझे नहीं पता है। तो अभी बोला कि भाई मुझे अभी ब्लॉक नहीं बदलना है, बोर करवा दीजिए। तो 25 नंबर का पिस्टन मुझे नहीं मिला, इसलिए 50 का पिस्टन डाल कर अभी हम ब्लॉक के अंदर बोर करवाए। तो अभी चलिए फटाफट से इसके अंदर मैं ब्रांड न्यू ब्लॉक गैस के डालता हूँ, उसके जस्ट बाद इंजन को करता हूँ सेटिंग। अभी चलिए सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे ब्लॉक गैस के डाल रहा हूँ। देखिए इससे पहले आप देखे थे कि इसके अंदर डिस्कवर का भाई हेड गैस की ब्लॉक गैस के डाल के इंजन फिट कर दे, तो ऐसा नहीं करना है। NS बाइक है तो NS का ही स्पेयर डालिए, दूसरे किसी भी बाइक का आपको स्पेयर यूज नहीं करना है। और देखिए पिस्टन के ऊपर जो एरो लगा है, एरो वाला साइड हमने डाल दिया एग्जॉस्ट की साइड के अंदर इंजन ऑयल ऐड करना है और उसके जस्ट बाद गजल पिन को ऐड करना है। एक तरफ का हमने पिस्टन पिन गजल पिन का लॉक हमने पहले ही यहाँ पर डाल दिया है और दूसरे तरफ का आपको गजल पिन का लॉक ऐड करना है। देखिए परफेक्ट शेप में हमारा आ गया। डालना है लॉक डालने से पहले यहाँ पे भाई थोड़ा तावल रख देते हैं, ताकि लॉक जो है कई बार क्या होता है कि छूटने के बाद इंजन के अंदर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं भाई अपना सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि इसका NS का जो लॉक है ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इसलिए हम यहाँ पे तावल डाल दिए। भाई छूट गया तो फिर सीन हो जाएगा, इंजन के अंदर चला गया तो जल्दी नहीं निकलते रहता है, नहीं तो फुल इंजन भी डाउन करना पड़ सकता है दोबारा, इसलिए हम थोड़ा तावल डाल दिए। अब देखिए लॉक हमारा एक ही बार में परफेक्ट बैठ गया। तावल को सेट करते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल ऐड करते हैं। कई भाई लोग पिस्टन के ऊपर ग्रीस डाल देते हैं, तो भाई ऐसा नहीं करना है। कभी के अंदर पिस्टन को ऐड करते हैं रिंग डाल के, तो उस टाइम आपको इंजन ऑयल का ही यूज करना है, न कि आपको ग्रीस व्रीस का यूज करना है। छोटे छोटे चीज़ पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना है ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। अब देखिए ब्लॉक के अंदर भी मैं थोड़ा नया वाला इंजन ऑयल ऐड कर देता हूँ। ब्लॉक को कर देता है कुछ इस तरह से आहिस्ते से सेटिंग। रिंग को आपको थोड़ा दबाना है और थोड़ा थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करके ब्लॉक को कर देना है भाई आहिस्ते आहिस्ते सेटिंग। थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके आपको इसको आहिस्ते से करना है सेटिंग। हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं, देखिए ये हमारा प्रॉपरली रिंग पिस्टन वर्क कर रहा है। 2 आएगा हमारा हेड बूस्ट। अभी ब्लॉक बूस्ट डाल के हम सेटिंग किया। अब हेड बूस्ट एक यहाँ पे एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे डालना है। ये आ गया हमारा 2 हेड बूस्ट, एक इस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे हमने डाल दिया। आप देखिए परफेक्ट डाल दिए। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है ये टाइमिंग पैड रबर। ये वाला टाइमिंग पैड रबर परफेक्ट सही है, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं किया है। तो हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। अब चलिए यहाँ पे डालते हैं भाई हेड गैस किट। दोनों का दोनों टाइमिंग पैड हमने परफेक्ट डाल दिए हैं। ब्लॉक गैस हेड गैस किट के ऊपर थोड़ा हम यहाँ पे बॉन्ड का यूज कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा यूज करना, जिससे हेड फिट करने के बाद पिस्टन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम होगा। थोड़ा यहाँ पे डाल देता है ताकि ऑयल वेल का सीलन ना हो। देखिए किस तरह से डाल रहे हैं कि भाई पता भी नहीं चले। कंपनी भी इतना ही डालता है,
कभी भी आप ज़्यादातर आप बाइक का हेड ओपन किया देखिएगा कि ब्लॉक गैसकिट से हेड गैसकिट के अंदर से चपरे जैसा निकलते रहता है, तो वो बॉन्ड ही लगा हुआ रहता है, बट किसी को पता नहीं चल पाता है कि इसके अंदर भाई बॉन्ड डाला है। देखिए थोड़ा बॉन्ड डाले, इसको प्रॉपर लेप कर दे, पता भी नहीं चल रहा है कि इसके ऊपर भाई बॉन्ड का यूज किया गया है। अभी चलिए, जो बाइक है उसी बाइक का आपको स्पेयर भी यूज करना है। अभी देखिए हम हेड गैसकिट हम डाल दिए, टाइमिंग पैड को आपको आगे पीछे कर लेना, नहीं तो खोलना पड़ेगा नीचे से बाद में। भाई फिट करते टाइम ही थोड़ा आपको ध्यान रखना है और आपको काम करना है। हेड को तो हम सेटिंग कर लिया। अब ये हमारा आ गया 5 स्टेक, 4 स्टेक आपको सेम साइज में मिलेगा, 4 स्टेक आपको सेम साइज में, एक स्टेक आपको अल्टरनेट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो हेड का हमारा स्टेक है इसके अंदर वार्सल नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए आहिस्ते आहिस्ते आपको कॉर्नर बाइक बोल्ट को टाइट करना है। तक कंप्लीट होगा। मेन चैम्बर सेटिंग कर लिया, ब्लॉक सेटिंग कर लिया हमने, उसके बाद हेड को सेटिंग कर लिया। अब इसके अंदर टाइमिंग चेन इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले टाइमिंग चेन सेटिंग करने से पहले टाइम करेंग को हमारा टॉप पोजीशन में करना पड़ेगा, पिस्टन को टॉप करना पड़ेगा। पिस्टन को करेंग में जो कट लगा है ये कट, और चैम्बर के अंदर एक यहाँ पे पिंच किया है, दोनों का आपको परफेक्ट सेंटर में रखना है। उसके बाद हमारा पिस्टन जो है टॉप में आ जाएगा। केम को हमने परफेक्ट सेंटर कर लिया, और केम के अंदर यहाँ देखिए एक हम छोटा सा बिल्कुल बूस्ट डाल दिए ताकि हमारा परफेक्ट सेंटर में आ जाए। अब चलिए फटाफट से टाइमिंग चेन को सेटिंग करते हैं। तो ये आ गया हमारा केम चेन यानी कि टाइमिंग चेन, जिसका प्राइस है 297 रुपया, और ये आ गया पार्ट नंबर JE511233। ये पार्ट नंबर से आपको NS125 में टाइमिंग चेन आ जाएगा, और ये बजाज का जेन्युइन पार्ट है। तो चलिए फटाफट से टाइमिंग चेन को यहाँ पे करते हैं ऐड। कभी भी आप हाफ इंजन काम करते हैं फुल इंजन का काम करते हैं ये मैटर नहीं करता है। टाइमिंग चेन आप प्रॉपर ब्रांड न्यू ही इंस्टॉल कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई पुराना टाइमिंग चेन अभी चलने वाला तो चलने देते, ऐसा नहीं है। इसका टाइमिंग पैड रबर नहीं मिला इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं किया, नहीं तो टाइमिंग पैड भी हम नया डाल देते। ये आ गया हमारा टाइमिंग स्पॉकेट। तो चलिए फटाफट से टाइमिंग स्पॉकेट को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। टाइमिंग स्पॉकेट के ऊपर यहाँ पे देखिए टी का मार्का लगा हुआ है, और हेड के अंदर भी एक मार्का किया हुआ है। दोनों का आपको सेंटर करके टाइमिंग को सेटिंग करना है। तो देखिए अभी टाइमिंग को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए। सबसे फर्स्ट करेंग के अंदर जो कट है इस कट को दिए हैं चैम्बर में, यहाँ पे एक पिंच किया हुआ है, इन दोनों का आपको सेंटर करना है। पिस्टन हमारा टॉप आ जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए हेड के अंदर यहाँ पे टाइमिंग स्पॉकेट के ऊपर टी लिखा हुआ है, इसके ऊपर पंच किया हुआ है। जस्ट हेड के अंदर यहाँ पे एक पिंच किया, इन दोनों का आपको सेंटर करना है तो केम का टाइमिंग आ जाएगा, और करेंग को इन दोनों पंच के सेंटर कीजिएगा तो हमारा करेंग का टाइमिंग परफेक्ट आ जाएगा। इस तरह से आप टाइमिंग को नॉर्मल सेटिंग कीजिए। अब चलिए फटाफट टाइमिंग स्पॉकेट वाले बोल्ट को करते हैं टाइट। आ गया हमारा 6 mm की बोल्ट। चलिए इस बोल्ट को प्रॉपर कर देते हैं टाइट। तो टाइमिंग को हम परफेक्ट सेटिंग करके इस बोल्ट को टाइट कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करना है टेंशनर। देखिए अभी यहाँ इतना खाली है, टाइमिंग चेन जैसे जैसे ढीला होगा ऑटोमेटिकली टाइट होते जाएगा। एक बार आपको टेंशनर फिट करने से पहले ये आपको चेकअप कर लेना है कि टेंशनर हमारा ऑटो मूव कर रहा है या नहीं। देखिए ऑटो मूव कर रहा है, टेंशनर अभी हमारा परफेक्ट सही है। चलिए उसको एडजस्ट करके टेंशनर को कर देते हैं यहाँ पे टाइट। टाइमिंग का काम मेरा हो गया फाइनल कंप्लीट। टाइमिंग भी आप सेटिंग कर लिया। अब यहाँ पे बात करते भाई इसके अंदर अब ऐड करना है। अब जो भी काम होगा इसका क्लच चैम्बर के अंदर काम होगा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गियर शाफ्ट। ये हमारा आ गया गियर शाफ्ट। गियर शाफ्ट को नॉर्मल कुछ इस तरह से दबाना है और इस तरह से इसको कर देना है भाई सेटिंग। गियर शाफ्ट हमारा ऐड हो गया। अब उसके जस्ट बाद ये जो 10 mm का बोल्ट को हम ओपन किए थे, ड्रम स्टॉपर पत्ती का, ड्रम स्टॉपर पत्ती बोल्ट आपको टाइट करना है। ड्रम स्टॉपर पत्ती बोल्ट टाइट कर दी। और ये 5 mm की बोल्ट को देख रहे हैं, इसका भाई छेनी हथौड़ी मार मार के इसका बैन बजा दिया। तो इस तरह से भाई काम नहीं कीजिए जिससे आप लोग को काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़े। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्रैंक टाइमिंग सेटिंग करने से पहले दो ठो आपको कुछ इस तरह का लॉक देख लूँगी, एक छोटा सा लॉक है एक बड़ा सा लॉक है। तो बड़ा वाला लॉक है ये हमारा आएगा क्रैंक के अंदर। तो क्रैंक केस के अंदर इस लॉक को आपको डालना है। उसके जस्ट बाद ये हमारा आ गया क्रैंक टाइमिंग पिनियन। तो एक तरफ से देखिए उभरा हुआ है, एक तरफ से प्लेन है। तो प्लेन वाला सिरा जो आपको अंदर की फेस में रखना, उभरा हुआ भाग जो है बाहर की फेस में रखना है। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नॉर्मली आ गया। और यहाँ पे देखिए एक पिंच किया हुआ है, मार्का किया हुआ है, यहाँ पे मार्का किया है। तो इससे भी आप टाइमिंग को सेटिंग कर सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कई बार क्या होता है
जब हम पार्ट को वॉश करते हैं पेट्रोल या डीजल से, तो मार्का क्या हुआ भाग कई बार धुल जाता है, तो उस टाइम आपको करेंग को स्टॉप पोजीशन में रखना है, मार्का के सेंटर में रखना है, करेंग के अंदर जो कट है और चैम्बर में जो पिंच है दोनों को सेंटर करना है, और टाइमिंग स्पॉकेट को ये जो भाग है इसको सेंटर कर देना है। टाइमिंग ये जो हमारा करेंक बैलेंसर के ऊपर ये कट दिया हुआ है इसको आपको बीचों बीच सेंटर में करके टाइमिंग सेटिंग कीजिए। करेंक बैलेंसर का टाइमिंग जो है परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। जैसे पल्सर में देखिए सीजर गियर को सेटिंग करना पड़ता है, उसी तरह से पल्सर NS125 है, N160 है, इन सब में आपको करेंक बैलेंसर को सेटिंग करना पड़ेगा। अगर ये करेंक बैलेंसर का टाइमिंग एक दांता भी आउट हुआ तो फिर उसके बाद चैम्बर उम्बर सब तोड़ तार के बाहर निकल जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटा वाला लॉक है इसको डालना है आपको यहाँ पे, इस से इसको सेटिंग किए। अब उसके जस्ट बाद ये हम पिनियन को यहाँ पे करते हैं सेटिंग। तो पिनियन में देखिए एक तरफ से थोड़ा कॉलर बना हुआ है, एक तरफ से बिल्कुल प्लेन है, तो प्लेन वाला भाग रहेगा आपको बाहर की फेस में और कॉलर वाला भाग रहेगा अंदर की फेस में। को भी आप सेंटर करके यहाँ कुछ इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। मार्का नहीं किया है इसको आपको इस डायरेक्शन में रख के सेटिंग करना है, थोड़ा यानी कि आगे की तरफ फेस में करके टाइमिंग को सेटिंग कीजिए। और यहाँ पे देखिए नॉर्मल हमारा, देखिए अब यहाँ पे बात कर ले तो नॉर्मल हमारा टाइमिंग सेटिंग हो गया। करेंक बैलेंसर का टाइमिंग सेटिंग करने के लिए करेंक को आपको ये पिंच वाला पोजीशन में रखना है। यहाँ पे देखिए पिंच क्या है, दोनों को पोजीशन कर लेना है, अगर एक लिखा हुआ घिस गया तो। और ये बैलेंसर के अंदर जो कट है इसको रखना है आपको इस सेंटर के अंदर, ये जो उभरा है ना इसके थोड़ा आगे करके सेटिंग करना है। या नहीं तो आप ओपन करते हैं तो इस तरह से मार्का कर दीजिए, क्योंकि कंपनी ही मार्का दिया हुआ है। कई बार वॉशिंग टाइम में मार्का घिस जाता है तो उस टाइम आपको फिटिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। परफेक्ट ये हमारा प्राइमरी ड्राइव गियर पिनियन आ गया परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके ऊपर ये मोटा वाला वार्सल आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मोटा वाला ही वार्सल डालना है, पतला वाला बिल्कुल भी नहीं डालना है। एक ये हमारा आ जाएगा इसका बोल्ट, और एक बोल्ट के बीचों बीच देखिए नट के अंदर कट दिया है, तो जिस नट के अंदर कुछ इस तरह से आपको कट दिखे तो आपको समझ जाना है कि बोल्ट के अंदर उल्टा गुना है, नट के अंदर उल्टा गुना है और क्लच शाफ्ट के अंदर उल्टा गुना बना हुआ है, इसीलिए इसके अंदर एक कट देता है कंपनी। और इसके अंदर देखिए कोई भी कट नहीं है तो इसके अंदर सुल्टा गुना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो सुल्टा गुना वाला बोल्ट है वो हमारा आएगा करेंक केस के अंदर। देखिए छेनी हथौड़ी मार मार के बोल्ट का बैंड बजा दिया है। ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से, यहाँ पर हम इसको टाइट कर दिए। अब टाइमिंग स्पॉकेट के अंदर एक बोल्ट आ जाएगा जो कि 12 mm का बोल्ट है। अब यहाँ बात कर ले तो ये आ गया हमारा, अब बात करें तो ये हमारा आ गया टाइमिंग स्पॉकेट का बोल्ट। ये बोल्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको टाइट करना है। और ये वही बाइक है जो कि वीडियो के फर्स्ट टाइम वीडियो में देखे थे कि बाइक का गलत फिटिंग की वजह से बाइक का बैंड बच गया था और कुछ ही दिन में इंजन दोबारा से ओपन करना पड़ा। तो गाइस देखिए करेंगे बैलेंसर को सेटिंग कर लिया, टाइमिंग को सेटिंग कर लिया। अब इस बाइक के अंदर क्लच प्लेट एक एक करके इंस्टॉल करेंगे। और वैसे हमने क्लच के ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखे, आप लोग क्लच के रिलेटिव डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और टैपर्ड के अंदर आपको इनलेट में 0.08 mm गैप देना है और एग्जॉस्ट के अंदर 0.12 mm गैप देना है। यानी कि ये टैपर्ड के ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे, क्लच असेंबली के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, आप लोग वीडियो नहीं देखें वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और चलिए फटाफट से क्लच असेंबली का काम हम करते हैं फाइनल कंप्लीट उसके। सो गाइस देखिए बाइक का क्लच का काम मेरा हो गया फाइनल कंप्लीट। इधर जो 12 mm का बोल्ट था इस बोल्ट को टाइट कर लिए। करेंक का जो डीपीडी पिनियन का बोल्ट है इस बोल्ट को हमने ऑलरेडी टाइट कर लिया। क्लच असेंबली हमने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर दिया। क्लच का जो भी इस पर डाला है वो हमने जेन्युइन यूज किया। और क्लच फिंगर प्लेट जो है प्लेट ना सर्विस सेंटर में मिला नहीं आफ्टर मार्केट मिला, बोला कि अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है भाई, कुछ समय लगा कुछ समय लगा नहीं मिला, तो मुझे मजबूरन ये पुराना ही प्लेट इंस्टॉल करना पड़ा। और यहाँ पे टूटा वाला भी स्पेयर नहीं था, जो टूटा हुआ यहाँ डाल के टाइट कर देते, बट प्लेट आ जाएगा तो फर्स्ट सर्विस में मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। सेकंड में था टाइमिंग स्पॉकेट का, हमने बोल्ट जो है 6 mm की बोल्ट, इस बोल्ट को परफेक्ट टाइट कर लिए। पाइप हमने यहाँ पे डाल दिए, दोनों का दोनों स्पार्क प्लग हमने बॉस कंपनी का जेन्युइन डाले हैं। टाइपर्ड हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिया। उस अगर हम यहाँ पे बात करें तो बाइक का हमने मैग्नेट देखिए परफेक्ट इंस्टॉल कर लिए हैं। मैग्नेट हमारा प्रॉपर सेटिंग हो गया। इधर हम मैग्नेट हमने सेटिंग कर लिया बाइक का। उसके साथ पीछे वाला ये जो है सेल्फ पिनियन बड़ा वाला छोटा वाला सेल्फ पिनियन बड़ा वाला सेल्फ पिनियन हमने परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर लिया। अब इसके अंदर मैग्नेट कवर ऐड करते हैं। उसके साथ साथ इस बाइक में EOT सेंसर यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर नया ऐड करेंगे। उसके साथ साथ इस बाइक का क्लच चैम्बर को चलिए फटाफट से करते हैं ऐड। जिसके अंदर ऐड करके एयर फिल्टर नया डाल के टैपर्ड कवर ऐड करके नया इंजन ऑयल इंस्टॉल करेंगे। नया इंजन ऑयल डाल के बाइक को स्टार्ट करके आप लोग को मस्त मोला मक्खन वाला साउंड सुनाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बैठिए और तब तक चैनल पर नहीं है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपका इंजन का काम मेरा फाइनल हो चुका है कंप्लीट, इंजन को हमने बाइक के चेसिस के अंदर डाल दिया और इंजन को हमने अभी स्टार्ट भी कर लिया। यहाँ पे हेड तक इंजन ऑयल आ रहा है नहीं वो भी टेस्टिंग कर लिया। आप देख इंजन ऑयल प्रॉपर लगा हुआ है।
क्योंकि सबसे फर्स्ट अगर कभी भी आप लोग इंजन का काम करते हैं तो ये चीज़ आपको टैपेट कवर ओपन में ही टेस्टिंग करना है कि भाई हेड तक इंजन आ रहा है या नहीं। और ये कार्बोरेटर वाला बाइक है, अभी तो आ गया है एफ आई में थ्रोटल बॉडी फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा, बट ये नॉर्मल कार्बोरेटर है नहीं, इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर लगा हुआ है। अब इस पाइप होकर हमने इसके अंदर डाला है पेट्रोल। अब चलिए बाइक को करते हैं भाई एक बार स्टार्ट। देखिए किल स्विच ऑन, सेल्फ दबाए, एक सेल्फ में बाइक हमारा स्टार्ट होगा। देखिए साउंड तो भाई गजब का है, मस्त मला मक्खन वाला फील दे रहा है। साउंड ब्रांड न्यू हो गया, इंजन का साउंड एकदम ब्रांड न्यू लग रहा है, जैसे लग रहा है कि भाई अभी शोरूम से बाइक आया है। साउंड सुन लीजिए। चलिए बाइक का इंजन का काम मेरा फाइनल कंप्लीट होगा। इंजन का साउंड भी मस्त मला मक्खन वाला फील दे रहा है। अब इस बाइक के अंदर एयर फिल्टर डालने के नया एयर फिल्टर डालेंगे, फ्यूल टैंक ऐड करके बाइक को टेस्ट ड्राइव लेंगे। उसके जस्ट बाद बाइक को हम वॉश करवा के पॉलिश वॉलिश करके कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। साथ ही गियर शिफ्टर लीवर असेंबल ये ब्रांड न्यू इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि ये इसका टूट गया था, तो गियर शिफ्टर लीवर असेंबल हमने ब्रांड न्यू डाल दिए। उसके साथ साथ बात करें तो भाई बाइक में तो अभी और भी खर्च आएगा, इसका क्रैश गार्ड सब इंस्टॉल करना है, लेकिन भाई कस्टमर इसके लिए मना कर रहा है, क्योंकि 2 मंथ में 2 बार इस बाइक का इंजन का काम हो रहा है। इंजन का काम होने से पहले जो इंजन का साउंड था, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। सिर्फ 10 रोज में बाइक का इंजन का काम होने के बाद इंजन का बैन बज गया था और इंजन से किस तरह से कटकुट का नोज आ रहा था। अभी बाइक का फुल इंजन का काम हुआ और साउंड हमारा मस्त मोला मक्खन वाला फील दे रहा था, ब्रांड न्यू साउंड हो गया। अभी बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, देखिए स्मूथनेस बाइक अभी चल भी रहा है, स्मूथनेस एकदम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे थ्रोटल भी दे रहा है, परफेक्ट चल रहा है। कभी भी आप लोग इंजन का काम करते हैं तो मैं 2-3 टिप्स बता रहा हूँ। जो भी स्पेयर डाल रहा है भाई जेन्युइन डालिए, जिस पे आप लोगों को डाउट लगे स्पेयर सीधा एक्सचेंज कर दीजिए। स्पेयर के लेकर कोई भी कंप्रोमाइज आपको नहीं करना है, वो भी इंजन के अंदर। सेकंड मेथड, इंजन का काम होने के बाद 2000 किलोमीटर तक 40 से 50 की स्पीड में बाइक को ड्राइव करना है। और साथ ही बाइक को नॉर्मल 500 से 700 किलोमीटर पे आपको इंजन ऑयल रिप्लेस कर देना है फर्स्ट सर्विस में। अगर आप जो बाइक में कंपनी बोल रहा है कि 1 लीटर इंजन ऑयल डालने के लिए, अगर फुल इंजन का काम कर रहा है तो उस बाइक में आपको 1 लीटर की जगह 1300 ml इंजन ऑयल डालना है, 300 ml एक्स्ट्रा इंजन ऑयल डालना है। इसलिए कि इंजन जो हमारा फुल इंजन का काम होता है तो इंजन बिल्कुल ड्राई रहता है, तो उस टाइम 300-400 ml जो एक्स्ट्रा इंजन ऑयल डालेंगे तो वो चैम्बर के अंदर चिपक जाता है। चैम्बर के अंदर जैसे थोड़ा बहुत चैम्बर जब गीला होगा तो उस टाइम थोड़ा बहुत इंजन ऑयल चैम्बर के अंदर ही रह जाएगा। और जितना इंजन को इंजन ऑयल चाहिए वो टॉप अप लेवल इंजन ऑयल इंजन को प्रॉपर मिलेगा, जिससे आपका बाइक का इंजन जो है काफी लंबा समय तक चला। 3-4 चीज पे आप लोगों को प्रॉपर फोकस करना है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर है तो भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।